सदियों से किए जा रहा है, लेकिन माइंड में लोगों का, कंज्यूमर लोग का ऐसा हो गया है कि भाई एप्पल बहुत ज़्यादा सेफ है, एंड्रॉयड सेफ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गूगल जो पेरेंट है वो अगर आपका डेटा छीन सकता है तो एप्पल भी करेगा, और ये ब्रांड्स को करना पड़े। देखिए भाई, ये टेक जो रिव्यूअर्स होते हैं उन सब का काम क्या होता है, आपसे अगर कोई पूछे, आप लोग अगर टेक वैम्पी को देखते हो, क्यों देखते हो? ये ब्रांड लोग का काम है हम लोग को उल्लू बनाना और जैसे भी अपना माल बेचना, वो चाहे कोई भी मॉडल्स हो या फिर कोई लाइनअप हो, किसी भी तरह से अपना जो मॉडल्स है, जो स्मार्टफोन है वो बेचना है। लेकिन टेक जो रिव्यूअर्स होते हैं उनका काम यही है कि आप सबको उनके जो गैप में क्या चल रहा है वो सब खोज निकाल के आप सबको हम लोग न्यूज़ पहुंचाते हैं। आप लोग को समझाते हैं कैसे सतर्क होना है, क्या कुछ होता है, कैसे बचा जाए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे अडॉप्ट करोगे, आप समझोगे या नहीं, आप लोग सतर्क बनोगे या नहीं। वैसे आज का जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी के बारे में। ये जो टॉपिक, ये डिस्कशन है, ये बहुत सालों से चल रहा है। जब से एंड्रॉयड लॉन्च हुआ था, एंड्रॉयड आपका जो IOU जो भी वर्सन होता है, जितना चले जा रहा है, सबका एक ही माइंड में होता है कि भाई एंड्रॉयड में सिक्योरिटी कहाँ पर है, कौन सा ब्रांड हम लोग को लेना चाहिए, कौन सा ब्रांड में ज़्यादा सिक्योर है। अगर आप यहाँ चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक कर दो और शेयर करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ दोस्तों। इनमें से जो क्वेश्चन में आता है कि यहाँ पे चाइनीज़, नॉन चाइनीज़, मेड इन इंडिया और एप्पल प्रोडक्ट, तो हम लोग हर जगह सुनते हैं, हम लोग ये मिलता है हम लोग को कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अनसिक्योर होते हैं। वो सबसे ज़्यादा हम लोग का डेटा हम लोग से लीक करता है। उनका जो हम लोग एक फ़ोन खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा एड्स हम लोग को दिखाई देता है, वल्गर चीज़ें दिखाई देता है, ब्लोटवेयर रहता है, ऐसे भर भर के बहुत कुछ दिया जाता है। लेकिन क्या, कितना सच है, क्या कुछ है? मैं आज कुछ स्टोरीज़ है और मैं उसके साथ में आप लोग के साथ बातें करूँगा। इसके साथ मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस भी करना चाहता हूँ इन स्टोरीज़ के ऊपर कि क्या सच में चाइनीज़, मेड इन इंडिया, एप्पल ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट होता है, और सिक्योरिटी के बारे में ब्रांड्स हम लोग से कैसे डेटा लेते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो आज आपको टेक वैम्पी भाई जैसे पहले है वैसा ही मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। आज आपका डाउट थोड़ा सा भी होने से क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर आपके माइंड में ये है कि एप्पल भाई फुल सिक्योर है, एंड्रॉयड सिक्योरिटी में नहीं है, ये ब्रांड सिक्योर है, सैमसंग अच्छा है, चाइनीज़ अच्छा है कि नहीं, ये सब हम लोग सुनते आ रहे हैं और इन सब को हम लोग को बात करना चाहिए विथ फैक्ट्स। तो फैक्ट के साथ थोड़ा सा मैं आज आप लोग को हेल्प ज़रूर कर दूंगा, थोड़ा सा डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। जो स्टोरीज है वो ये है कि यहाँ पर गूगल का एक फाइन लगा था, अप्रोक्सीमेट $300 मिलियन का यहाँ पे फाइन लगा था, और ये सिक्योरिटी को लेके हुआ था, आपने ज़रूर सुना ही होगा। उसके साथ है टाइप सी पोर्ट मैंडेटरी किया गया है आखिरकार, आफ्टर EU मैंडेटरी होगा टू ऑल एवरी डिवाइसेस। तो ये भी सिक्योरिटी और ब्रांड्स लोग का खेल मैं आज यहाँ पे इंक्लूड करने वाला हूँ। और जो थर्ड है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से एक बहुत बड़ा बिल पास हो रहा है, जहाँ पे माना जा रहा है कि जितने सारे चैटिंग ऐप्स है, सोशल मीडिया ऐप्स है, वो सब का जो सिक्योरिटी है वो अपने हाथ में लेंगे। मतलब वो जब भी चाहते हैं आपका जो भी सिक्योर डेटा है, आपका जो भी चैट्स वगैरह है, वो सब चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। तो इन सब को ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए, थोड़ा डिस्कस करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। गूगल के तरफ से ये कहना है कि गूगल का अपना पर्सनलाइज कुछ सेटिंग्स होता है, वहाँ पे अगर आप उसे ठीक तरह से मैनेज करोगे विथ योर पर्सनल सेटिंग्स इन योर स्मार्टफोन, आप अच्छे तरह से ही अपने फ़ोन को सिक्योर कर पाओगे। इन द सेंस लाइक आपका जो डेटा है वो गूगल को नहीं जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा। क्या ये सच में उतना सच है? क्या गूगल सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? उसके साथ साथ आपको क्या पता है कि आपका जो लोकेशन रहता है, जब आप लोकेशन को ऑन रखते हो या ऑफ रखते हो, मुझे नहीं पता कितने सारे यूज़र इसको ध्यान देते हैं। तो जब ऑन रहता है तब गूगल कहता है कि उसका राइट है कि वो आपका लोकेशन डेटा भी ट्रैक करे। लेकिन बहुत पहले एक रिव्यू आया था, टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा गया था कि गूगल जो आपका लोकेशन है वो ऑफ रहने से भी वो आपका डेटा, आपका लोकेशन छीन सकता है, मतलब वो अपने पास रख सकता है।
गूगल बाद में ये बोल रहा है कि टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गया है और एज पर न्यू रिव्यू ये चेंज हो गया, ये पहले का नहीं रहा। लेकिन ये कितना सच है वो जानना पड़ेगा। मेरे तरफ से टेक ये होगा कि मान लीजिए आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आपके पीसी, स्मार्टफोन कहीं पर भी यूज़ कर रहे हो, तो आपका जो डेटा है वो खतरे में है। मीन्स आपका डेटा बिल्कुल सेफ नहीं है, कहीं से भी कोई भी लीक कर रहा है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप गूगल में सर्च करो बाइंग शू या बाइंग अ शर्ट, कुछ भी आप सर्च करो। उसके बाद आप फेसबुक पे जाओ, आप इंस्टाग्राम में जाओ, आपको भर भर के एड्स दिखेंगे, रिकमेंडेशन दिखेंगे ऑफ शूज़ एंड शर्ट्स एंड एवरीथिंग। तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ से ये सब मिल पा रहा है, कहाँ से ये डेटा लीक हो रहा है? तो इंटरनेट में भाई रहना है, ऑफ कोर्स हम लोग को रहना है, आप लोग को काम करना है। इंटरनेट छोड़ के आजकल ज़माना है नहीं, तो हम लोग का जितना डेटा है सब स्टेक में है, सब सेल हो रहा है यहाँ वहाँ, ठीक है। अभी एप्पल के बारे में बात करेंगे। एप्पल जब माइंड में आता है तो क्या आता है कि फुल सिक्योर है भाई, एप्पल में कुछ भी गफला नहीं होता है, एप्पल कुछ भी छीनता नहीं है, ये वो ठीक है। एप्पल में आपको एनालिटिक्स ऑन ऑफ करने का एक स्विच ज़रूर मिलेगा। तो एप्पल कहता है कि जब वो एनालिटिक्स स्विच ऑफ रहता है तभी भी उसका जो नेटिव जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होते हैं, जैसे एप्पल स्टोर, एप्पल म्यूज़िक, आईट्यून वगैरह, ये सब आपका वहाँ से डेटा ले सकता है। ये उनका राइट है, एप्पल खुद ये क्लेम करता है। एप्पल में जब भी आप मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी ऐप फेसबुक, ट्विटर यूज़ करोगे तो वहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा कि आप अपना डेटा शेयर करना चाहते हो या नहीं। लेकिन एप्पल का जो खुद के ऐप्स होते हैं वो प्रॉम्प्ट आता नहीं है, क्योंकि एप्पल ये खुद कहता है कि वो प्रॉम्प्ट ज़रूरी है नहीं, क्योंकि हम लोग का राइट है, हम लोग आपका डेटा ले सकते हैं। तो भाई लोग, मैं ये कोई अपने से बना के नहीं कह रहा हूँ, आप देख लीजिए, आप फैक्ट पूरा छीड़ फाड़ के आप एकदम खोल खाल के फैक्ट देखिए, आपको यही पता चलेगा कि एप्पल ये काम करता है और बहुत सदियों से किए जा रहा है। लेकिन माइंड में लोगों का, कंज्यूमर लोग का ऐसा हो गया है कि भाई एप्पल बहुत ज़्यादा सेफ है, एंड्रॉयड सेफ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर गूगल जो पेरेंट है वो अगर आपका डेटा छीन सकता है तो एप्पल भी करेगा, और ये ब्रांड्स को करना पड़ेगा, ये करते हैं कि नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो यहाँ पे ऐप्स में रिकमेंडेशन, एड्स वगैरह अकॉर्डिंग टू यूज़र, जो आप है, आपको क्या पसंद है, क्या आप ज़्यादा जिम करते हो, क्या आप पढ़ाई करते हो, क्या ऑफिस जाते हो, एक स्मार्टफोन को कैसे पता चलेगा कि आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, ठीक है। हर जगह भरे पड़े हैं हम लोग का, जितने ऑनलाइन साइट्स है सब कुछ भरे पड़े विथ एवरीथिंग, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, उनको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या सेल करना होगा। ऐसे ही डेटा लीक होता है, ऐसे डेटा को यूज़ करके काम किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये बताना चाहता था, इसका पहले मैं भी एक वीडियो बना चुका हूँ इसको लेके बहुत ज़्यादा, कि टाइप सी पोर्ट मैंडेटरी किया जा रहा है। जब टाइप सी पोर्ट मैंडेटरी का बात आता है तो हम लोग के माइंड में आता है कि एप्पल, क्योंकि एप्पल में भाई लोग लाइटनिंग पोर्ट है, तो टाइप सी क्या आ जाएगा, लाइटनिंग पोर्ट को हटा देंगे, या क्या एकदम हम लोग को आईफोन 15 में पोर्टलेस वाला यहाँ पे आईफोन दिखेगा। पोर्टलेस मतलब कोई भी आपका चार्जिंग पोर्ट नहीं रहेगा, क्या ऐसा होगा? भाई एप्पल तो इतना बुद्धू नहीं है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे 98% ऑफ जो डिवाइसेस है वो तो आपका जो स्मार्टफोन्स है वो तो टाइप सी में पहले से ही आता है। उसके साथ लैपटॉप्स में जैसे MI, रियलमी, मैक, ये सब टाइप सी तो लगा ही चुके हैं। और जो बाद बाकी है, जो मेन लैपटॉप ब्रांड्स है जैसे HP, डेल, इन सब को लगाना हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इवेंचुअली उनको भी ये काम करना पड़ेगा। पहले क्या हुआ था, EU में जो रेगुलेशन है वहाँ पे मीटिंग बुलाया गया था, तो सब कोई आए थे। आने के बाद वहाँ पे एक मीटिंग जारी किया गया था, रेगुलेशन किया गया था, लगाया गया था कि टाइप सी को मैंडेटरी किया जाएगा। मतलब हर एक डिवाइस में, चाहे वो स्मार्ट वॉच हो, चाहे लैपटॉप हो और मोबाइल हो, हर एक डिवाइस में टाइप सी मैंडेटरी होना पड़ेगा। तो आखिरकार एप्पल ने यहाँ पर कोई भी टेक नहीं किया, वो लोग यहाँ पे अगेंस्ट में नहीं गए, वो लोग फॉर में जाके वो लोग एग्री किए। और बताया जा रहा है, ये कंफर्म न्यूज़ है कि आईफोन 15 में यहाँ पे टाइप सी आने वाला है। लेकिन भाई वो एप्पल है, तो एप्पल इतना इजीली तो छोड़ेगा नहीं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि एप्पल में आपको पता ही है कि नॉर्मल आपका जो नंबर सीरीज़ होता है और प्रो सीरीज़ होता है। तो मान लीजिए अगर पोर्टलेस बनाया भी जाता है, तो अगर सबको पोर्टलेस बना दिया गया तो यहाँ पे प्रो सीरीज़ और नॉर्मल सीरीज़ में क्या डिफ्रेंशिएट होगा। मतलब प्रो सीरीज़ को
भी वायरलेस चार्ज करना पड़ेगा विद मैगसेफ, और नॉर्मल सीरीज भी मैगसेफ में वायरलेस चार्ज होगा। तो इसमें क्या डिफरेंस बना रहेगा? एप्पल इतना बुद्धू नहीं है, वो लोग यहाँ पे अपना गेम जरूर खेलेंगे। तो एप्पल का क्या गेम प्लान है, ये एक सीक्रेट है, ये टेकवैम्पी के तरफ से मैं आपको बताना चाहता हूँ। एप्पल क्या करेगा यहाँ पर, एप्पल का जो टाइप सी है, टाइप सी हर एक मॉडल में आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो नॉन प्रो है, जो नॉर्मल फोन्स है, नॉर्मल मॉडल है एप्पल का, मान लीजिए जो 14, 15 होता है, ये आपका जो स्पीड होगा चार्जिंग का वो नॉर्मल लाइटनिंग स्पीड 2.0 में दिखाई देगा। और जो प्रो सीरीज है, मतलब जो प्रो होता है, प्रो मैक्स, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स, वो उसका जो हाई स्पीड ट्रांसमिशन जो चार्जिंग होगा उसका स्पीड वो लोग बढ़ा देंगे। तो हुआ ना भाई एप्पल का गेम। तो ऐसे ही एप्पल करेगा अपना काम, ऐसे ही प्रॉफिट कमाएगा, ऐसे ही अपने गेम प्लान में लगा रहेगा और भाई चुपचाप बीच में से निकल जाएगा, गोल मार देगा। तो एप्पल का ये सिस्टम है। एप्पल यहाँ पे जो टाइप सी है उसे यूज करेगा विद डिफ्रेंशिएटिंग यहाँ पे चार्जिंग स्पीड को लेके, क्योंकि एप्पल को भी पता है कि चार्जिंग स्पीड अभी मैटर कर रहा है। अभी हम लोग बैठे नहीं रहेंगे, जल्द से जल्द हम लोग को चार्ज कर लेना है अपने स्मार्टफोन को। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने जैसे कहा था आपको, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हमारे गवर्नमेंट का, वो बता रहे थे एक बिल पास हुआ है। इस बिल में बताया जा रहा है कि जितने भी आप लोग ऐप्स यूज करते हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, सिग्नल हो, और चाहे वो आप वीडियो कॉलिंग ऐप्स जैसे गूगल मीट, जूम, इन सब का जो डेटा होता है, ये कभी भी गवर्नमेंट देख सकते हैं, मांग सकते हैं और उनको देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में बोले कि आपका जो भी चैट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, गवर्नमेंट वो लोग सब एक्सेस कर पाएंगे, देख पाएंगे, ऐसे बिल में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे अभी तक ये बिल आया नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि ये एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, नेशनल सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन आपका इंडिविजुअल, आपका पर्सनल सिक्योरिटी कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट ही अगर यहाँ पे हम लोग का डेटा मांगेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? मतलब ऐसा हुआ कि पुलिस ही अगर चोरी करेंगे तो चोर लोग क्या काम करेंगे? तो भाई ऐसा ही कुछ हो रहा है। हर जगह हम लोग का जो डेटा है कहाँ पर सेफ है हम लोग को नहीं पता। अगर ऐसा ही चलता रहा, बिल अभी तक पास नहीं हुआ है, लेकिन अगर पास होता भी है तो ऐसा जान पड़ता है, ऐसा हो सकता है कि व्हाट्सएप का जो एनक्रिप्टेड मोड होता है या एन्क्रिप्शन होता है, उसको भी व्हाट्सएप को हटाना पड़ेगा। या फिर अगर नहीं हटाता है तो जो भी डेटा है, जो भी चैट होता है, यहाँ पर उनको डिकोड करके गवर्नमेंट को जब मांगेंगे तो उनको देना पड़ेगा। तो ये अभी फंडा चल रहा है कि टेलीकम्युनिकेशन में यहाँ पर जो बिल पास हुआ है तो आपका जो डेटा है वो यहाँ पे लीक हो रहा है। तो मामूली सा बात है। आज का टॉपिक में मैं नॉर्मली ये कहना चाहता हूँ कि दोस्तों, हम लोग का जो डेटा है, हम लोग कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं, किसी को कुछ भी सेंड करते हैं, कोई भी सर्च करते हैं, और मान लीजिए कोई भी बैंकिंग डेटा है, हम लोग को खुद नहीं पता कितना सिक्योर है। पहले का एक ज़माना था जब हम लोग कीपैड फ़ोन यूज़ करते थे, वहाँ पे इतना ज़्यादा हम लोग काम नहीं करते थे, उनका जो सॉफ्टवेयर होता था इतना ओपन नहीं होता था, इतना ज़्यादा हम लोग का ऑन ऑफ करने का भी ज़रूरत पड़ता नहीं था। मान लीजिए डेटा का भी कोई स्विच ऑन ऑफ करने का भी ऑप्शन नहीं था, लोकेशन का भी कोई ऑप्शन नहीं था। उस टाइम हम लोग का लाइफ बहुत ईजी था। लेकिन जितना दिन बढ़ता गया, जितना डेटा हम लोग यूज़ करते हैं, आधार सर्विसेज यूज़ करते हैं, वोटर भी यूज़ करते हैं, बहुत सारा ट्रांजैक्शन करते हैं, और वगैरह वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इस ज़माने में स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं। लेकिन क्वेश्चन रहता है, बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, एक डर सा बैठ जाता है कि ये जो स्मार्टफोन है कितना सिक्योर है। आज मैं जो कुछ भी काम कर रहा हूँ, आज ये वीडियो में आप देख रहे हो, लेकिन ये वीडियो में मेरा कोई भी पासवर्ड, मेरा कोई भी ईमेल हैक नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? और ये मैन्युफैक्चरर्स लोग कैसे सिक्योर बनाते हैं, सिक्योरिटी पैचेस के थ्रू या कैसे, ये हम लोग को नहीं पता। लेकिन डर लगता है, या आपको भी लगना चाहिए, और जो कुछ भी स्टेप्स होगा ये आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए टेकवैम्पी है। कोई भी स्टेप हो, कोई भी सिक्योरिटी के हिसाब से कोई भी इंपॉर्टेंस हो, तो आपको पहले ही मैं वीडियो बना दूंगा, आपके पास पहुंच जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, और ना भूलिए दोस्तों वीडियोस को चेक करने के लिए। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।